So sedimentation, decantation and filtration. Sometimes it may not be possible to separate components of the mixtures by winnowing and handpicking. For example, there may be lighter impurities like dust or soil particles in rice or pulses. How are such impurities separated from rice or pulses before cooking? अब क्या है कि कुछ ऐसी impurities हैं, है ना, इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट, उन्हें है ना पॉसिबल नहीं है एकदम ही सेपरेट करना विनोइंग प्रोसेस से या हैंड पिकिंग से, ये दोनों से हम वो प्रोसेस को नहीं कर सकते। जैसे कि देयर मे बी लाइटर इम्प्योरिटीज, बहुत छोटी छोटी यानी हल्की इम्प्योरिटीज हैं, डस्ट और सॉइल पार्टिकल्स, डस्ट हैं या तो मिट्टी के पार्टिकल्स हैं इन राइस, राइस यानी कि अपनी चावल में, और पल्सिस में। हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेटेड? अब ये सब इम्प्योरिटीज को किस तरीके से सेपरेट किया जाता है फ्रॉम राइस और पल्सिस बिफोर कुकिंग, राइस या पल्सिस को कुक करने से पहले। तो राइस और द पल्सिस आर यूज्ड वॉश्ड अप बिफोर। अब तुमने देखा होगा कि मम्मी क्या करती है कि मम्मी कई बार है ना तुम्हारे राइस को इवन तो उससे सब सेपरेट कर लिया है, सब किया है, तो फिर भी उसको पानी में डालेंगी, ऐसे हाथ से है ना 2 से 3 बार ऐसे चर्न करेगी कह सकते हैं हम। फिर उसके बाद में उसको क्या कहते हैं स्ट्रेन कर देगी स्ट्रेनर में। तो ऐसे ये प्रोसेस 2 से 3 बार करती हैं ताकि इम्प्योरिटीज और भी जो हों, मिट्टी के कण और ये सब लगे हों, वो सब इम्प्योरिटीज निकल जाएं, पार्टिकल्स गेट सेपरेटेड। इससे क्या होता है कि सीधी सी बात है कि जो छोटे छोटे लाइटर इम्प्योरिटीज हैं जो हम किसी भी तरीके से नहीं कर सकते क्या बोलते हैं सॉल्व, तो वो सब यानी सेपरेट, तो सीधी सी बात है कि पानी डालो, पानी में साफ कर दो, धुल जाएंगे। दिस इम्प्योरिटीज गो इनटू द वाटर विच बिकम्स अ लिटिल मडी। वो क्या होता है कि थोड़ी थोड़ी देखना, जब तुम साफ पानी डालोगे ना उसके चावल के अंदर, तो वाइटिश वाटर भी आएगा लेकिन साथ साथ में ब्राउन वाटर भी रहेगा। लेट मी ऐड समवन इफ एनीवन इज देयर इन द ग्रुप। मुझे लगता है कि कुछ लोग आए हैं। मैत्री आ गई है। ओके, तो नाउ व्हाट विल सिंक टू द बॉटम ऑफ द वेसल। अब क्या होगा कि जो भारी चीज है वो तो सिंक करेगी, राइस और डस्ट पार्टिकल्स। व्हाई हैव यू सीन दिस, द वेसल इज tilted to pour out the dirt water। अभी क्या होगा कि जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे ना वो ऊपर की ओर आ जाएंगे, डस्ट पार्टिकल्स। फिर हम क्या करते हैं स्ट्रेनर से जब स्ट्रेन करते हैं उसको गिराते हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा कि इम्प्योरिटीज निकल जाएंगी। When the heavier components in a mixture settle after water is added to it, the process is called sedimentation। अब इसके अंदर ये लोगों ने क्या कहा कि समझ लो पानी है, पानी के अंदर तुमने चावल डाल दिया, चावल के साथ में क्या है कि थोड़ा ऐसे ऐसे किया, तो जब चावल एकदम हार्ड पार्टिकल है वो, यानी कहते हैं ना कि हैवियर पार्टिकल है, वो नीचे की ओर पूरा सेटल हो जाएगा और जो अपना लाइटर पार्टिकल्स है वो ऊपर की ओर रहेंगे, है ना। तो ये तो मिक्सचर सेपरेट हो गया, तो इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कह सकते हैं। लेकिन एग्जाम में जब पूछा जाएगा कि सेडिमेंटेशन बताइए, तो क्या कहना है, व्हेन द हेवियर कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर सेटल आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट, द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भारी पार्टिकल्स या भारी कंपोनेंट्स इन द मिक्सचर सेटल डाउन, वो नीचे की ओर बैठ जाते हैं जब हम पानी डालते हैं, है ना, पानी डालने के बाद, तो ऐसी प्रोसेस को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। व्हेन द वाटर इज रिमूव्ड, द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। और जब सेटल डाउन हो गया, चावल के अंदर क्या बोलते हैं पानी डाला तो चावल नीचे की ओर सेटल हो गया और जो मिट्टी है वो ऊपर की ओर चली गई। तो जो मिट्टी है उसको जब हमने स्ट्रेन कर दिया यानी हमने गिरा दिया उसको अलोंग विद द डस्ट पार्टिकल्स, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिकेंटेशन। व्हेन द वाटर इज रिमूव्ड, द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। अब हाँ, एक चीज और कि जब तुम लोग है ना डिकेंटेशन लिखोगे
तो तुम्हें सिर्फ ये नहीं लिखना है कि व्हेन द वाटर इज रिमूव्ड द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। तुम्हें मैं पूछूंगा कि एक्सप्लेन डिकेंटेशन, या तो फिर बाद में राइट इन शॉर्ट डिकेंटेशन, तो तुमको पूरा लिखना है कि व्हेन द हैवियर कंपोनेंट इन द मिक्सर सेटल आफ्टर वाटर इज एडेड द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन, बट व्हेन द वाटर इज रिमूव्ड द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। ये पूरा लिखना पड़ेगा। अगर तुम पूरा नहीं लिखोगे तो फिर बाद में गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि व्हेन द वाटर इज रिमूव्ड, जब पानी को हमने निकाला, उस प्रोसेस को कहते हैं डिकेंटेशन। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि उसके ऊपर लिंक पहले से है। क्या लिंक है? कि हमने जब किसी मिक्सचर के अंदर पानी डाला तो लाइटर पार्टिकल्स हवा में चले गए या उस पानी में ऊपर की साइड आ गए, हैवियर पार्टिकल्स नीचे की ओर रह गए, सेटल डाउन हो गए। जब हमने पानी डाला तो वो सेडिमेंटेशन हो गया, और जब हम उस पानी को, जो मैले पानी को हमने बाहर फेंक दिया, तो उस मैले पानी को हम कहेंगे डिकेंटेशन। ठीक है? लगता है कि कोई और भी आया है। दो जना है, पूर्वा सोनार और सृष्टि। ओके। अब when the heavier components in a mixture settle after water is added, तो सबको मेरे हिसाब से कि ये माइंड में क्लियर हो गया होगा कि सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन क्या है। लेट अस फाइंड अ फ्यू मिक्सचर्स दैट कैन बी सेपरेटेड थ्रू सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। चलो देखते हैं कुछ ऐसे मिक्सचर्स जो सेपरेट किए जा सकते हैं सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन से। द सेम प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर। इसी तरीके से ऐसी एक प्रोसेस है जिसके अंदर दो लिक्विड्स को अलग किया जाता है, जैसे कि ऑयल और वाटर। फॉर दिस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस। अब ये सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन वाली प्रोसेस है, उसमें क्या होता है, देखो जब तुम पानी के, ऑयल के अंदर थोड़ा पानी मिलाओगे तो क्या होगा कि दो डिफरेंट लेयर्स फॉर्म हो जाएंगे। इसके अंदर क्या होगा कि जो हैवियर पार्टिकल जो हैवियर पार्टिकल है वो नीचे की ओर चला जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल ऑयल है तो वो ऑयल नीचे की ओर सेटल डाउन हो जाएगा, और जो वाटर है वो ऊपर की ओर हो जाएगा। ऐसा होगा। कभी ये एक्सपेरिमेंट तुम लोग करके देखना और मुझे बताना कि पानी नीचे की ओर होगा कि ऑयल नीचे की ओर होगा। ठीक है? तो ये तुमको मुझे बताना है। अभी थोड़ी देर बाद में मैं इसी क्वेश्चन के बारे में वापस से पूछूंगा। ठीक है? तो जो भी मैं तुम्हें प्रिंसिपल बता रहा हूँ अभी, कि जो भी लाइटर पार्टिकल है वो ऊपर की ओर रहेगा, और जो हैवियर पार्टिकल है वो नीचे की ओर सेटल डाउन हो जाएगा। यानी बेसिकली ये मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ थोड़ी देर में, है ना। इफ अ मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर्स। द कंपोनेंट दैट फॉर्म्स द टॉप लेयर कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन। अब इसमें इन्होंने ये क्या कहा कि जो दो डिफरेंट लेयर्स हैं, समझ लो कि है ना, हमने दो मिक्सचर्स लिए हैं वाटर के। ठीक है? तो वो दोनों मिक्सचर्स को हमने जोर से दो बार घुमा दिया तो वो मिक्स्ड है, लेकिन जब हम उसको एक एपरेटस में रखेंगे जिसके अंदर क्या है कि वो सेटल डाउन होगा, तो थोड़ी देर के लिए हम उसको स्टैंड स्टिल रखेंगे, यानी कि है ना, उसको बगैर छुए बगैर उसको ऐसे ही रखेंगे, तो दो डिफरेंट लेयर्स फॉर्म हो जाएगी। ऊपर की जो लेयर होगी वो हल्की लेयर होगी, नीचे की जो लेयर होगी वो भारी होगी। ठीक है? तो फॉर एग्जांपल ये लोगों ने कहा है तो ऊपर की साइड ऑयल एकदम होगा और नीचे की साइड पानी रहेगा। ठीक है? भारी रहेगा। अब ये दोनों के अंदर डिफरेंस ये है कि जब हम बहुत देर तक उसको ऐसे ही रखेंगे तो पानी का लेयर अलग हो जाएगा और ऑयल का लेयर अलग हो जाएगा। उस समय हम क्या करेंगे कि जब हम टिल्ट करेंगे तो ऑयल पहले निकाल लेंगे, या तो फिर बाद में हम क्या निकाल लेंगे, वाटर निकाल लेंगे। या तो एक डिफरेंट मेथड होती है उसके अंदर, कि जैसे कोन होता है, हम लोग क्या कहते हैं, आइसक्रीम का कोन खाते हैं, तो वो कोन में नीचे की साइड पे एक वाल्व दिया रहता है जहाँ से पूरा वाटर ड्रेन कर दिया जाता है। फिर जैसे ही ऑयल आने वाला होता है तो वो लोग उसको प्रोसेस को बंद कर देते हैं वहीं पे, यानी वहाँ पे नॉब वापस लगा देते हैं। तो उस प्रोसेस में क्या होता है कि डिकेंटेशन को, वो प्रोसेस को कहा जाएगा। लेट अस
कंसीडर अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। अब हम लेते हैं एक मिक्सचर सॉलिड और लिक्विड का। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, व्हाट डू यू after preparing tea, what do you do to remove the tea leaves? Try decantation. It helps a little, but do you still get a few leaves in the tea? Now, tea. Now pour the tea through the strainer. ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि भाई तुम लोग जब चाय बनाते हो तो उसको डिकेंटेशन प्रोसेस से बनाना, यानी सेपरेट करना। क्या होता है वो देखना। Separating the two components of the mixture by sedimentation and decantation method। देखो इसके अंदर क्या है कि कोई मिक्सचर है, यहाँ दिख रहा है ना, ये पार्शली मिक्स्ड है। तो इसको काफ़ी देर तक हमने रखा तो ये दो लेयर बन गई। एक तो पहली लेयर यहाँ बनी है, दूसरी लेयर यहाँ बनी है। फिर ये जो पूरा दूसरी लेयर बनी है ना, उसको हम ऐसे ग्लास में स्ट्रेन कर देते हैं। तो जो ये हल्की लेयर है ना, जहाँ तक निकलेगी बाहर, तो ये दूसरे ग्लास में चली गई, और ये जो इधर की लेयर है वो क्या है, नीचे की ओर रह जाएगी। तो वो हमने उसको डिकेंटेशन प्रोसेस से सेपरेट किया है। अब हम क्या करेंगे, did all the tea leaves remain in the strainer? The process is called filtration। देखो अब हम डिकेंटेशन प्रोसेस से, जैसे चाय बनाते हैं सुबह में हम, तो उस चाय को हम क्या करेंगे, डिकेंटेशन प्रोसेस से हम लोग उसको सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है। डिकेंटेशन प्रोसेस में क्या होगा कि हम कुछ हद तक चाय ले पाएंगे, लेकिन फिर उसमें क्या होगा कि कुछ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो रह जाएंगे, या तो लाइटर पार्टिकल्स जैसे तुलसी के पत्ते हैं, या तो फिर बाद में टी के लीव्स जो हमने डाले होंगे वो एडिशनली उसमें चला जाएगा। तो वो मिक्सचर प्योरली सेपरेट नहीं हुआ कहलाएगा चाय वाला। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, उस टाइम पे हम स्ट्रेनर का यूज़ करेंगे और हम चाय को स्ट्रेनर में से डालेंगे। तो क्या होगा कि जो लाइटर पार्टिकल्स हैं और हैवियर पार्टिकल्स हैं चाय के पत्ती के, तो वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे। इसलिए जब हम चाय पीते हैं तो चाय पीने का फिर मज़ा आता है विदाउट एनी इम्प्योरिटीज़। अगर हमने डिकेंटेशन प्रोसेस किया और हमने चाय को पिया तो चाय पीने में भी मज़ा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे चाय के अंदर वो मुंह में आ सकते हैं, तो फिर हमारा टेस्ट बिगड़ जाएगा। ओके। विच मेथड ऑफ सेपरेशन टी। अब देखो सीधी सी बात है कि जो हमने स्ट्रेनर का यूज़ किया, ठीक है, चाय की पत्ती को अलग करने के लिए चाय से, तो ऐसी प्रोसेस को हम कहते हैं फिल्टरेशन। क्या कहेंगे? फिल्टरेशन, यानी हम उस चीज़ को फिल्टर कर रहे हैं, तो फिल्टरेशन कहा जाएगा। लेट अस नाउ कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ वाटर दैट वी यूज। लगता है कोई और भी आया है रूम में, देख लेते हैं। नहीं, कोई नहीं आया है। ओके। डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। लेट अस नाउ कंसिडर द एग्जांपल ऑफ वाटर दैट वी यूज। अब हम लेते हैं वाटर जो हम यूज कर रहे हैं। डू ऑल ऑफ अस ऑल द टाइम गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक? क्या हमें हमेशा सुरक्षित पानी मिलता है, पीने लायक पानी मिलता है? समटाइम्स वाटर सप्लाई थ्रू टैप्स मे गेट मडी। कई बार क्या होता है कि पानी आता है जो टैप वाटर में, वो थोड़ा मिट्टी वाला आता है। तो वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द पॉन्ड्स एंड द रिवर में अल्सो बी मडी। अब हम लोग हैं ना, पुराने ज़माने में अगर जाएं तो सब लोग पानी ऐसे नल में से तो आता नहीं था, तो सब जाते थे पॉन्ड्स या रिवर से कलेक्ट करके लेके आते थे। तो वो क्या करते थे, कभी कभी तो क्या होता है, रेन का वाटर भी वो लोग लेके आते थे, कलेक्ट करके रख देते थे। लेट्स सी इफ वी यू कैन यूज सच मेथड्स ऑफ सेपरेशन बाय रिमूविंग इनसॉल्युबल। तो क्या होता है, चलो मैं इसके बारे में बता ही देता हूँ तुमको पहले, कि जो हम लोग पॉन्ड से या रिवर से पानी लेके आते थे तो वो टोटली प्योर तो होता नहीं था। उसके अंदर क्या है, कुछ इम्प्योरिटीज़ रहती थी। तो उसको जैसे समझ लो एक बाल्टी में लेके आए, बाल्टी में लेके आए, उसको रख दिया हमने। फिर क्या होगा कि जैसे हमने उसको बाल्टी में रखा है तो हम वी विल लेट दैट सॉल्यूशन टू सेपरेट फॉर 30 मिनट्स और 15 मिनट्स और 2 आवर्स। देन आफ्टर हम क्या करेंगे कि उसको दूसरी बाल्टी में ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन हम ध्यान रखेंगे कि जब लास्ट में पानी पूरा हम स्ट्रेन नहीं कर देंगे,
थोड़ा सा पानी हम रहने देते हैं उसके अंदर, फिर उसको हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। जो बचा हुआ पानी है वो राउंड अबाउट 1/10 पोर्शन जो लास्ट में रह जाएगा, तो वो 1/10 पोर्शन जो होगा ना, उसको हम लोग फेंक देंगे। और बाकी का जो पोर्शन है हम लोग क्या करेंगे, उसको फिर बाद में पानी को गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद सेम प्रोसेस हम एक बार और करेंगे, तो हमें एकदम प्योर ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक्टिविटी 5 में क्या कहा गया है। कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड। मडी वाटर, मिट्टी वाला पानी निकालो। इफ यू इट इज नॉट अवेलेबल, मिक्स सम वाटर इन अ ग्लास, लेट इट स्टैंड फॉर एन आवर, ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। तुम ये चीज़ है ना क्लास में घर पे कर सकते हो आराम से। जस्ट सब सॉइल सेटल्स एट द बॉटम। तुम एक ग्लास में पानी लेना और जानबूझ के उसमें चलो मिट्टी मिला देना। ठीक है, और मिट्टी मिला के उसको गोल गोल घुमा देना। गोल गोल घुमाने के बाद में उसको ऐसे ही स्टैंड स्टिल रख देना 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद में उसमें से पानी निकाल लेना और जो मिट्टी वाला पोर्शन है थोड़ा सा रहने देना। तो ये ऑब्जर्वेशन तुम लोग देखना कि तुम्हारे पास जो पानी का ग्लास मिलेगा वो एकदम साफ सुथरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो दूसरी बार में ये लोगों ने कहा है कि देखना तुमको कितना साफ पानी मिलता है। दस सम सॉइल सेटल्स एट द बॉटम, और तुम ये पाओगे कि थोड़ा सा मिट्टी नीचे की ओर सेटल हुआ होगा। वाई, व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस? तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर, let the water from the top flow into the another glass. What will you call this process? अब इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? Is the water in the second glass still muddy? क्या पानी उसके अंदर अभी भी क्या कहते हैं मडी है और ब्राउन कलर का है? तो ये चीज़ नहीं होगी उसके अंदर, वो मडी नहीं रहेगा, वो आधा साफ हो जाएगा और आधा मडी होगा नीचे की साइड। नाउ फिल्टर इट, उसको तुम फिल्टर करना। फिल्टरेशन करने का मतलब समझ रहे हो? जैसे हमने चाय पत्ती को हमने सेपरेट किया था। डिड द टी स्ट्रेनर वर्क्स? तो इसके अंदर टी स्ट्रेनर वर्क करेगा? मेरे हिसाब से तो नहीं करेगा। तो लेट अस ट्राई क्लोथ्स। इन अ क्लोथ ऑफ In a piece of cloth, small holes or pores remain in between the woven threads. These pores in the clothes can be used as a filtration. अब हमारा जो लास्ट में बचा हुआ पानी है उसको भी हम फिल्टरेशन प्रोसेस से फिल्टर कर सकते हैं। If the water is still muddy, impurities can be separated by a filter. यानी कि देखो कि जो लास्ट में जो फिल्टर्ड वाटर है उसमें थोड़ा बहुत जो मिट्टी रहेगा तो वो भी हम सेपरेट करके फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट कर देंगे, तो हमको थोड़ा पानी और मिल जाएगा, साफ पानी। स्मॉलर पोर्स होंगे, तो जो स्मॉलर पोर्स होंगे ना तो मिट्टी को जो है ना वो पास पास आउट नहीं होने देंगे। A filter paper is one such filter that has very fine pores in it. अब एक फिल्टर पेपर आता है जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर से जो मिट्टी के एकदम छोटे कण होंगे वो भी है ना सेपरेट नहीं हो पाएंगे, लेकिन वाटर या तो फिर कोई भी लिक्विड है उसमें से पास होके नीचे की ओर से निकल जाएगा, तो एकदम साफ मिक्सचर मिलेगा हमको। A filter paper is one such filter that has very fine pores in it. So the steps involved in the using of the filtration paper. The filter paper folded in the form of a cone is fixed onto the funnel. अब ये क्या कह रहे हैं, देखो एक फिल्टर पेपर आता है ऐसा सर्कल होता है, तो ये जो स्टेप बताया है कि आपको उस तरीके से कोन की इसमें इसमें कोन की तरह बनाओ, पहले ऐसे करो, फिर इस तरीके से समोसे की तरह बनाओ, फिर अंदर से उसको खोल दो तो ये कोन बन गया। तो इस तरीके से हमें बना के उसको, ये फनल है, ये फनल के अंदर हमको रख देना है। फिर यहाँ से हम लोग वो जो मिट्टी वाला सॉल्यूशन है उसको पास आउट करेंगे, तो मिट्टी अंदर यहाँ रह जाएगी और साफ पानी हमें यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये लगता है, आशा करता हूँ तुम लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जूस आर यूजुअली फिल्टर बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड्स एंड द सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ पल्प। द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज इन अ होम। देखो अब कॉटेज चीज जब बनाते हैं हम लोग तो उस टाइम पे भी इस प्रोसेस का यूज किया जाता है। पनीर को देखो,
पनीर है ना, पनीर दूध में से जब हम दूध को फाड़ेंगे, फाड़ने के बाद में हम लोग क्या कहते हैं, दूध जब पूरा ही फट जाएगा तो उसमें दो मिक्सचर रहेंगे, एक सॉलिड मिक्सचर होगा और एक लिक्विड मिक्सचर होगा। हाँ बोलो। हाँ ठीक है। अभी इसमें देखो क्या हो रहा है कि जब हम लोग पनीर डालेंगे तो पनीर के अंदर क्या होगा, पनीर जब हम बना रहे हैं यानी कि जब हमने दूध दूध को फाड़ दिया तो दूध में सॉलिड पार्टिकल्स जो होगा तो उसको हम क्या करते हैं, एक क्लॉथ लेते हैं, वाइट कलर के क्लॉथ के अंदर हम वो पूरा के पूरा सॉल्यूशन को स्ट्रेन करते हैं, तो सॉलिड पार्टिकल्स जो होता है वो अलग हो जाता है और लिक्विड पार्टिकल अलग हो जाता है। तो लिक्विड पार्टिकल को हम एज किसी चीज और अलग सी चीज में यूटिलाइज कर लेते हैं और जो सॉलिड पार्टिकल होता है उसको हम लोग ऐसे रख देते हैं ताकि है ना रेस्ट ऑफ द लिक्विड पार्टिकल उसमें से ड्रेन आउट हो जाए। उसके बाद में देखोगे ना तो तुम्हारा जो लास्ट में प्रोडक्ट बनेगा तो वो पनीर होता है, दूध में से ही बना पनीर। ठीक है। तो मम्मी कभी तुम्हारी घर पे अगर पनीर बनाती है तो वो प्रोसेस को तुम देखना, तो तुम्हें पता चलेगा कि भाई वो कौन सा प्रोसेस है, वो हमने कौन सा प्रोसेस उसके अंदर यूज किया, तो मुझे बताना तुम लोग कि वो कौन सा प्रोसेस है। A few drops of lemon juice are added to milk as it boils. This gives a mixture of a particle। देखो यही मैंने प्रोसेस बता दिया पनीर के बारे में, तो उस तरीके से फाइन पार्टिकल्स का यूज करके उसको स्ट्रेनर में स्ट्रेन किया था। हीट अ बीकर containing some water, allow the water to boil। एक्टिविटी 6 के अंदर if you continue heating would the water turns into steam and disappears completely। Now add 2 spoons of salt to the water in another beaker and stir it well। Do you see any changes in the color of water? Can you see any salt in the beaker? After stirring, heat the beaker containing the salt water। Let the water boil away what is left in the beaker। देखो इसमें क्या है कि तुमने पानी लिया, पानी लेने के बाद में उसके अंदर सॉल्ट मिला दो, सॉल्ट मिलाने के बाद में देखोगे ना तो पूरा के पूरा सॉल्यूशन क्या एकदम तुम्हारा कलरलेस दिखेगा। लेकिन जब तुम ये दोनों मिक्सचर को सेपरेट करना है तो तुम क्या करोगे कि उसको, एक मिनट कोई आ गया है ना उसमें रूम के अंदर, तो उसको ऐड कर दो। ओके। अब इन दिस एक्टिविटी, अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि जब हम उसको सॉल्यूशन को मिक्स किया सॉल्ट डाल के, अब हमको उसको डिफरेंटली यानी उसको निकालना है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा उसको गर्म करेंगे। कब तक गर्म करेंगे, जब तक वाटर पूरा बॉईल ना हो जाए, बॉईल होने के बाद इवापोरेट ना हो जाए। तो जब हमारा वाटर पूरा इवापोरेट हो जाएगा तो हमको हमारे बीकर के अंदर क्या दिखेगा, तब हमको बीकर के अंदर हमको एक चीज देखने को मिलेगी, वो है वाइट वाइट कलर के पार्टिकल्स, वो सेटल डाउन हो जाएंगे। तो उस कंटेनर के अंदर आपको दिखेगा कि जो हमने सॉल्ट मिक्स किया था पहले वही सॉल्ट हमारा उस बीकर के अंदर मिलेगा। अब 8 मत लेना मैम, मैं ले। अब द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन, अब इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम कहेंगे इवापोरेशन। ठीक है। वी यूज द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। अब हमने क्या देखा कि हमने वाटर और सॉल्ट, सॉलिड और लिक्विड मिक्सचर को हमने सेपरेट किया। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू vapor is called evaporation। The process of evaporation takes place continuously whenever water is present। Where do you think salt comes from? अब तुम्हें पता है कि जो हमें नमक मिलता है वो कहाँ से आता है, किस तरीके से आता है। सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट मिक्स्ड इन वाटर। अब इसके अंदर क्या होता है, दरिया का जो पानी होता है उसमें नमक की इम्प्योरिटीज रहती है। ठीक है। तो सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट्स मिक्स्ड इन इट, उसके अंदर बहुत सारा सॉल्ट आपको मिल जाएगा।
अब वो क्या होता है कि उसकी अलग तरीके से फार्मिंग होती है। व्हेन सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन अ शैलो पिट, वाटर गेट्स हीटेड बाय सनलाइट। अब सनलाइट की मदद से क्या होता है कि वो जो पानी होता है वो इवापोरेट हो जाता है एंड स्लोली टर्न्स इनटू वाटर वेपर, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है थ्रू इवापोरेशन। इन अ फ्यू डेज, थोड़े दिनों के बाद तुम्हें क्या मिलता है कि वाटर पूरा के पूरा उसमें से इवापोरेट हो जाता है कंप्लीटली एंड लिविंग बिहाइंड द सॉलिड सॉल्ट, और नीचे की ओर आपको सफेद लेयर देखने को मिलेगी, वो होगी सॉल्ट की। कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेन फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट बाय फर्दर प्यूरिफिकेशन। तो और आगे की और प्यूरिफिकेशन की एक प्रोसेस होगी जिसमें हम उस कॉमन सॉल्ट को एकदम अलग करेंगे। ठीक है, देखो ये एक फार्मिंग होती है, इसको भी हम एक प्रकार की फार्मिंग कहते हैं। इसके अंदर खड्डे खोद दिए जाते हैं और उसके अंदर क्या किया जाता है कि जो सी का वाटर है, देखो ये ब्लू ब्लू कलर का तुमको दिखेगा, तो वो सी का वाटर क्या किया जा रहा है, उसको इसके अंदर एक्यूमुलेट किया जाता है। फिर उसमें 10-15 दिन के बाद में देखोगे तो जो सी का पानी होगा ना वो इवोपरेट हो जाएगा और वाइट कलर के पार्टिकल्स तुमको इसके अंदर मिलेंगे। तो वो जो वाइट कलर के पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, वो हमारा सॉल्ट होगा। उसको इस तरीके से यहाँ पे हम सेपरेट कर लेंगे। ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर। अब तुम्हें ये चीज़ पता चली कि सी वाटर में से किस तरीके से हमें सॉल्ट मिलता है। यूज ऑफ मोर देन वन मेथड्स ऑफ सेपरेशन। We have studied some methods for separation of substance from their mixtures. Often one method is not sufficient to separate the different substances present in the mixture. अब क्या होता है कि एक ही मेथड से हम यानी बहुत सारी चीज़ों को डिफ्रेंशिएट नहीं। अब मैं ये कहूँगा कि भाई चलो वाटर और सॉल्ट को तुम डिकेंटेशन प्रोसेस से डिफरेंट सेपरेट करो, तो तुम वाटर और सॉल्ट को कभी डिकेंटेशन से नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि एक मिनट, लगता है कोई आया है। नहीं अभी कोई नहीं। ठीक है, तो अब मेरी बात सुन लो कि अगर मैं वाटर और सॉल्ट को डिकेंटेशन प्रोसेस से सेपरेट करने जाऊंगा तो क्या होगा कि आई विल नॉट गेट 80% प्योर मटेरियल। यानी कहने का मतलब कि दोनों ही सॉल्यूशंस के अंदर क्या होगा, सॉल्ट प्रेजेंट होगा। फिर हम इवापोरेट करेंगे ना तो दोनों के अंदर हमको है ना सॉल्ट पार्टिकल्स मिलेंगे एट द एंड ऑफ द डे। यानी कि जैसे कि हमने उसको गर्म किया दोनों बीकर्स को, तो नीचे की ओर सेटल डाउन हमें जो सॉल्ट है वो हमें दोनों ही बीकर में मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि हम उस प्रोसेस से हम उसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं एक्टिविटी 7 पे। एक्टिविटी 7 में क्या लिखा हुआ है, टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट, हाउ विल यू सेपरेट दिस। इसको किस तरीके से सेपरेट करेंगे। वी ऑलरेडी सॉ दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी अ प्रैक्टिकल मेथड फॉर सेपरेटिंग दिस। अब हैंड पिकिंग से तो हम इसको